जब इंसान मुसीबत में होता है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर जाता है, जैसे कि शिकागो के जेरेट एडम्स ने किया। जब वो 17 साल के थे तो उन्हें झूठे रेप केस में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें 28 साल की सजा हो गई। अब उनके पास उस वक्त वकील करने तक के पैसे नहीं थे जो उनके लिए केस लड़ता और उन्हें बेगुनाह साबित करता। तो फिर क्या था, जेल में रहते हुए जेरेट ने वकालत की पढ़ाई की और अपना केस खुद लड़ा और 8 साल में अपने आप को बरी करवा लिया और आज जेरेट एक जाने माने वकील हैं। गाइस, आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सक्सेस किसे कहते हैं या आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी, तो चलो दिखाता हूं। 1994 के आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बुलाया गया। जब शाहरुख खान गैलरी से एंटर हो रहे थे तो वहां पर बैठा एक भी शख्स ना खड़ा हुआ ना तालियां बजाई। शाहरुख खान अंदर गए, सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो वहां के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ना जाने किसको बुला लिया हो। लेकिन 21 साल बाद साल 2015 में जब शाहरुख खान को आपकी अदालत के इंटरव्यू में दोबारा बुलाया गया तो दीवानगी का आलम कुछ अलग लेवल पे था। लोग खड़े हुए, सीटियां बजाई, तालियां बजाई और शाहरुख खान का अभिवादन किया। गाइस, इसी दिन के लिए तो हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अगर आप अपनी बाकी लाइफ स्वस्थ और बिना डॉक्टर के बिताना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सुबह सुबह फलों का रस, दोपहर में लस्सी या छाछ और रात में दूध पिएं। नंबर 2, जब भी आप रात में भोजन कर लें तो कम से कम 1000 कदम जरूर चलें। नंबर 3, फल खाने के बाद या स्वीट्स यानी कि मीठा खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। एंड नंबर 4, जब भी आप पानी पिएं तो बैठकर पिएं और घूट घूट करके पिएं। इन आदतों से आप अपनी बाकी बची हुई जिंदगी स्वस्थ बिता सकते हैं और वो भी बिना डॉक्टर के। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चलिए गाइस एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे? ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस, ऐसे अमेजिंग प्रश्न। कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप कितने मिनट तक सांस रोक के रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, और अगर कोई खास ट्रेनिंग आपने ली है या फिर योगा शोगा करते हो तो मैक्सिमम 9 मिनट तक। लेकिन इससे ज्यादा कोई आम इंसान सांस रोक के नहीं रह सकता। लेकिन हमारे बीच ही एक ऐसा सुपरमैन है जिसने 24 मिनट 3 सेकंड और 45 मिली सेकंड तक सांस रोक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है। उस सुपरमैन का नाम है एलेक्स सेगुरा।
गाइस वो स्पेन से हैं और सालों की कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो ऐसा कर पाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए आप लोग इसे घर पे ट्राई मत करिएगा। गाइस वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज की ये वीडियो आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो केजीएफ और यश की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है और उसी का आलम यह है कि केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने यूट्यूब पे एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां गाइस, महज 2 दिन के अंदर 100 मिलियन व्यूज और 6 मिलियन लाइक्स के साथ ये यूट्यूब का अब तक का मोस्ट ट्रेंडिंग टीजर बन चुका है। और ये रिकॉर्ड आज तक किसी बॉलीवुड मूवी तो छोड़िए, हॉलीवुड मूवी ने भी हासिल नहीं किया है। और आज की डेट में ये टीजर यूट्यूब पे 135 मिलियन व्यूज के साथ और लगभग 6.7 मिलियन लाइक्स के साथ नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड एवेंजर्स मूवी के नाम था। गाइस एंट्री तो धमाकेदार है, लगता है मूवी उतनी ही शानदार होगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टॉफी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही हैं और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टॉफी खरीद के खा भी रहे हो। विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे हैं। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंदा। कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। गाइस आपको मार्केटिंग को समझाने वाले ये अमेजिंग एग्जांपल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।